जुडिशरी सिस्टम में एक जज की काफी अहम भूमिका होती है। एक जज का एफिशिएंट होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि तभी जुडिशरी सिस्टम सक्सेसफुल मानी जाती है। इन जजेस द्वारा लिए डिसीजन से सोसाइटी पर काफी इम्पैक्ट पड़ता है। अक्सर जजेस के अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट और जुडिशरी दोनों काफी सोच विचार करके इसमें डिसीजन लेती दिखती है। बीते शुक्रवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ द्वारा एक इवेंट के दौरान जजेस की अपॉइंटमेंट से जुड़े मुद्दे पर कुछ रिमार्क दिए गए थे। साथ ही ट्रिब्यूनल्स में वैकेंसीज की प्रॉब्लम का भी जिक्र किया है, जिसे हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। बीते शुक्रवार को मुंबई में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के एक न्यू ऑफिस प्रीमाइसेस की इनॉग्रेशन सेरेमनी को एड्रेस करते हुए CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर लगातार खींचतान होती रहती है। अपने द्वारा दिए एड्रेसल स्पीच के दौरान CJI चंद्रचूड़ ने ट्रिब्यूनल में वैकेंसीज की प्रॉब्लम की तरफ भी इशारा किया है। ट्रिब्यूनल में वैकेंसीज के ओपन होने की प्रॉब्लम पर CJI ने अपनी डिससैटिस्फैक्शन को शो किया। CJI DY चंद्रचूड़ said, "We ask ourselves whether we should have constituted so many tribunals because you don't get judges. When you do, the vacancies are kept open for a long time. There is a constant tussle over who will control the appointment of judges." हालांकि CJI चंद्रचूड़ ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की ग्रोथ को काफी प्रेस किया और कहा जब से इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई है तब से इसने कोर्ट में व्याप्त रुकावटों को दूर करने और सर्विस मैटर्स में जस्टिस डिलीवरी में काफी अहम कंट्रीब्यूशन दिया है। The CJI termed this a unique achievement, stating that tribunals are plagued with problems, especially the tussle for control over judicial appointments. आगे इनॉग्रेशन स्पीच में अपनी बात कहते हुए CJI चंद्रचूड़ ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल मेंबर्स के काम की भी काफी प्रशंसा की है। जुडिशियल मेंबर्स से लाई गई लीगल एक्सपर्टीज और ग्रास रूट लेवल से एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लाई गई रियलिटीज के एमलगेशन से डेवलप हुई यूनिक स्ट्रेंथ की तरफ भी CJI चंद्रचूड़ ने प्रकाश डाला था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के वाइटल रोल को मेंशन करते हुए कहा, "It helps in providing a shorter route for certain categories of litigants, reducing the burden of lengthy legal battles, especially for vulnerable individuals." CJI चंद्रचूड़ ने कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट द्वारा किए एक कॉन्फ्रेंस में जुडिशरी में इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप को हाईलाइट करने वाली एक रिपोर्ट को रेफर करते हुए कहा, "The report found that for the sanctioned strength of 25,081 judges in the district judiciary, there is a shortage of 4,250 courtrooms and 6,021 resident units. 42.9% of total courtrooms have been under construction for more than 3 years. In contrast, this new CAT building represents continued efforts towards more inclusive, accessible and just institutions." कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट के एक विजिट के दौरान हुए इंसिडेंट्स का जिक्र करते हुए CJI चंद्रचूड़ ने बताया कि वे वहां जस्टिस अभय ओका के साथ थे और उन्होंने वहां पाया कि वुमेन जजेस के लिए एक भी टॉयलेट सीट नहीं है। लीगल प्रोफेशन की चेंजिंग कंपोजिशन और चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को आर्किटेक्चरली इंक्लूसिव होना चाहिए, इस बात पर भी CJI चंद्रचूड़ ने जोर दिया। वुमेन जजेस की बढ़ती अपॉइंटमेंट पर अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हुए CJI चंद्रचूड़ ने कहा, "The state of the judiciary report found that out of 16 states which recently conducted the civil judge junior division recruitment, 14 had more than 50% selection of women. In some states, even in absence of horizontal reservation for women, the number of women recruited has gone up by 70 to 80%. Last month, Supreme Court Center for Policy report में published stats का mention करते हुए CJI चंद्रचूड़ ने बताया कि केवल 13.1 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में चाइल्ड रूम अवेलेबल है। केवल 50% डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ही रैम्प्स बने हुए हैं फॉर डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन। सुप्रीम कोर्ट की एक्सेसिबिलिटी कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए CJI चंद्रचूड़ ने पर्सन विद डिसेबिलिटी और वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द्वारा फेस के इशू पर भी कमेंट किया है। CJI चंद्रचूड़ ने एड्रेसल स्पीच में माना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसीज है और इसे कमेटी द्वारा दिए गाइडलाइंस पर काम करके दूर किया जा सकता है। अपने लीगल प्रोफेशन के किस्सों का जिक्र करते हुए CJI चंद्रचूड़ ने सभी से कहा कि मुंबई जैसे शहर में जहाँ स्पेस कंस्ट्रेंट्स है, वहाँ मुझे जब चेम्बर मिला वो 120 स्क्वायर फीट का बड़ा स्पेस मिला था, जहाँ जूनियर के साथ वो कम्प्लीटली पैक्ड थे। उन्होंने बार बार जूनियर के उनके चेम्बर में आने की बात का मेंशन किया क्योंकि उनके चेम्बर में एयर कंडीशनर इंस्टॉल था, जिसकी वजह से जूनियर्स वहाँ आया करते थे। लीगल प्रोसेस में इंक्लूसिविटी का महत्व को हाईलाइट करते हुए CJI चंद्रचूड़ ने महिलाओं और पहली पीढ़ी की वकीलों के सामने आने वाली चुनौतियों पर जोर देते हुए कानूनी पेशे के विभिन्न क्षेत्रों पर देरी के प्रभाव पर भी सभी का ध्यान केंद्रित किया।
दिया। CGI said, everything being equal in a society that associates intellect and caliber with gender, the impact of delay will be greater on the woman lawyer. She is not only fighting her immediate opponent in the court, but also combating years of gendered perceptions about her innate ability to be lawyer, a profession often incorrectly linked with unemotional rationality, typically not attributed to her gender. Similarly, the impact of professional losses due to delay is more pronounced on first-generation lawyer than those who have safety cushion of generational and financial capital. वही कोर्ट के फिजिकल एक्सेस पर जोर देते हुए CGI चंद्रचूड़ ने लिटिगेंट से कहा कि वे टेक्नोलॉजी को एज अ सप्लीमेंट समझे, ताकि कोर्ट के फिजिकल एक्सेस की रिप्लेसमेंट समझे। एक और जहां जजेस की अपॉइंटमेंट पर CGI चंद्रचूड़ ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को दिशा निर्देश दिया कि किस ओर उनका प्रयास होना चाहिए, वहीं एक दूसरे मुद्दे पर CGI चंद्रचूड़ ने जजेस के अपॉइंटमेंट पर उठाए एक प्ली का जवाब देते हुए कहा था, I am servant of the law and the constitution. I have to follow the laid down law. दरअसल ये बात एडवोकेट मैथ्यूज जे नेदुमपड़ा द्वारा फाइल्ड एक पिटीशन की हियरिंग के दौरान CGI चंद्रचूड़ ने कही थी, जिसमें कॉलेजियम सिस्टम के अबॉलिशन की बात रखी गई थी। That's all for today। बाकी और लीगल अपडेट्स के लिए लॉ चक्रा के साथ बने रहिए।